दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के महान एक्टर प्लस कॉमेडियन जॉनी लीवर के बारे में। दोस्तों, भले ही आज उन्हें बॉलीवुड के किंग ऑफ कॉमेडियन कहा जाता है, लेकिन एक समय उन्होंने अपना जीवन में गली गली में पेन बेचने से शुरू करके हर छोटे से छोटे काम किए। जॉनी लीवर एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाते आ रहे हैं और आज की डेट पे उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, उनको ये मुकाम हासिल करने के लिए एक समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जॉनी लीवर जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर बना और कैसे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का अपने मेहनत और हुनर के दम पर आज बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार बना। उनका जन्म 14 अगस्त सन 1957 आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रकाशम में हुआ था। उनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव है। उनका पिता का नाम प्रकाश राव जानूमला, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में एक मजदूर थे, और उनकी मां का नाम करुणामा जानूमला, जो कि एक हाउसवाइफ थे। बचपन में अपना आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण वह पढ़ाई भी ठीक से कंप्लीट कर नहीं पाए। केवल 7वीं क्लास तक पढ़ाई करके उन्हें छोड़ देना पड़ा और उनका हालत इतना खराब था कि उन्हें पढ़ाई छोड़ के सिर्फ अपना खाने का पैसा जुगाड़ करने के लिए मुंबई की सड़कों में पेन बेचना पड़ा। वह जब भी पेन बेचते थे तब वह मूवी के डायलॉग और एक्टर की मिमिक्री करके पेन बेचते थे। इससे उनकी पेन भी अच्छा खासा सेलिंग हो जाता था और लोग उनके एक्टिंग को बहुत पसंद भी करते थे। जॉनी लीवर को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। जब वह 12 साल के थे तभी से उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दी और जॉनी लीवर ही इंडिया का पहला ऐसा कॉमेडियन एक्टर है जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट किया था। अपना 4 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते बचपन में ही परिवार का जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गया था। इसीलिए उन्होंने भी अपना पिता के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम करना शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। जॉनी जब फैक्ट्री में काम करते थे तब वह फैक्ट्री में अपने सीनियर की मिमिक्री करके दूसरे को वर्कर्स को इंटरटेन किया करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से कंपनी के सारे लोगों को बहुत इम्प्रेस किया करते थे और जब भी कंपनी में कोई फंक्शन होता था तब जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था और उनका परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग उन्हें धीरे धीरे बहुत पसंद करने लगे और यही से उनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर बना। धीरे धीरे उनको अपना टैलेंट समझ में आया और आगे जाके उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के सोचा और कंपनी में काम करने के साथ साथ छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने एंकरिंग करना भी शुरू कर दी। आगे चलकर जब इन शोज के जरिए थोड़ा इनकम जनरेट हुआ तब उन्होंने कंपनी में काम करना बंद कर दिया और एक्टिंग को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। उसके बाद अपने मेहनत और लगन से धीरे धीरे वह स्टेज शो में एक सफल कलाकार बन गया और उनके हार्डवर्क को देखते हुए पहली बार उन्हें सन 1982 में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और बॉलीवुड के महान एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शो शेयर करने का मौका मिला और उनके लाइफ कुछ इस तरह से चेंज हुए। एक स्टेज शो के दौरान डायरेक्टर सुनील दत्त का नज़र उनके ऊपर पड़ा और जॉनी लीवर के टैलेंट को पहचानते हुए उन्होंने अपनी एक फिल्म दत्त का रिश्ता में उन्हें एक रोल ऑफर किया, जिसके बाद उन्हें कई ऐसे छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। दोस्तों, एक वक्त था जब जॉनी लीवर का जीवन बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ था और वह गली गली में एक्टर की मिमिक्री करके पेन बेचते थे और आज इन्हीं स्किल की वजह से उन्हें किंग ऑफ कॉमेडियन कहा जाता है और आज की डेट पे वह 400 से भी ज्यादा मूवी में काम कर चुके हैं। फिल्म दर्द का रिश्ता करने के बाद उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े फिल्म में काम किए जैसे बाजीगर, राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, जुदाई, गोलमाल 3, करण अर्जुन, यस बॉस, हेरा फेरी और भी ना जाने कितने फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी किरदार निभाया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2000 में जॉनी लीवर की एक साथ में 25 फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्मों में आने के बाद तो हर फिल्म की शान जॉनी लीवर बनते गए। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, वह अपना कमाल छोटे पर्दे पर भी दिखा चुके हैं। उन्होंने टीवी सीरीज जवान संभाल के, जॉनी अलारे, कॉमेडी सर्कस और पार्टनर्स डबल हो गई डबल जैसे सीरीज में भी काम किया है। जॉनी लीवर एक टाइम में हर दूसरी मूवी में नजर आते थे और जिस भी मूवी में वह काम करते थे वो मूवी कमाल की बन जाती थी। अब आते हैं उनका पर्सनल लाइफ में। सन 1984 में उनका शादी सुजाता से हुई। उनका एक लड़का और एक लड़की है। उनका लड़का का नाम जेसी और लड़की का नाम जेमी है। उनका लड़की भी उन्हीं की तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर है। शादी के बाद उनका लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि एम वक्त पर उनका लाइफ में एक प्रॉब्लम आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय था जब वो शराब और सिगरेट के नशे में एकदम डूब चुके थे, जिसके कारण उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। एक्चुअली जॉनी परेशान इसलिए थे क्योंकि उनके बेटे के गले में एक ट्यूमर हो गया था और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि वो ट्यूमर गला का नसों से एकदम जकड़ा हुआ था और ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे
और वो क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ दिए। फिर एक दिन चर्च के एक फादर ने उनके बेटे को देखा और एक अस्पताल का एड्रेस दिया और गॉड की कृपा से फादर की रिकमेंडेशन किया हुआ अस्पताल में उनका बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए। और तभी से जॉनी लीवर ने गॉड को प्रॉमिस किया कि वो सारे बुरी आदत छोड़ देंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे और हर आदमी का सेवा करेंगे। आप बात करते हैं जॉनी लीवर की फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग के बारे में। दोस्तों, जॉनी लीवर को 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि किसी भी कॉमेडियन एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। जॉनी लीवर का पेन बेचने से शुरू करके एक कॉमेडियन एक्टर बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ टैलेंट छुपा रहता है, सिर्फ हमें वो ढूंढने की आवश्यकता होती है। और जब आपको अपना टैलेंट समझ में आ जाएगा, तब आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो लेट क्यों ना हो। पर अगर आपका फोकस ठीक रहता है, आपका टारगेट ठीक रहता है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपका जॉनी लीवर का फेवरेट मूवी कौन सा है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।